ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपना पढ़ेंगे एलिगेशन। कल क्लास अपनी नहीं हो पाई थी, इंटरनेट इशू था जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं की जा सकी। मैंने नोटिस तो डाला लेकिन क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई दोस्त। तो वो क्लास मैं आज संडे को ले पा रही हूं जिससे कि अपने पास क्या हो पाए, ये क्लास पूरी कंप्लीट हो पाए और जल्दी से अपना अर्थमेटिक को कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो आज एलिगेशन पढ़ेंगे। एलिगेशन सबसे पहले आपको बता दें एलिगेशन में क्या चीजें शानदार होती हैं, तो मैं वन बाय वन आपको सारी बातें सिखाएंगे बिल्कुल बेसिक से। यानी अगर आज तक आपको एलिगेशन समझ नहीं आया है या आप पहली बार एलिगेशन पढ़ रहे हो तो आज के बाद आपको एलिगेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत प्यार से आपको एलिगेशन बताऊंगा कहां पे अप्लाई होता है, एलिगेशन क्यों बना। सबसे पहले तो एलिगेशन अपने पास कोई चैप्टर नहीं होता, कभी आपने एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता। एलिगेशन क्या होता है, अपने पास एक अप्रोच होती है, एक मेथड होता है क्वेश्चन को आसान से सॉल्व करने का। अब कह दो फिर इसको मिक्सर एंड एलिगेशन क्यों बोला जाता है। मेरे भाई इसको बस मिक्सर एंड एलिगेशन पहली की किताबों से लिखा हुआ आ रहा है तो उसको मिक्सर के साथ इसको ऐड कर दिया गया, बाकी ऐसी दिक्कत नहीं। ये एक एवरेज का कंसेप्ट होता है। किसका कंसेप्ट होता है, तो ये एवरेज का कंसेप्ट होता है। और एलिगेशन अपना स्टेटरी मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक अपना चैप्टर नहीं है कि एलिगेशन अपना कोई स्पेसिफिक चैप्टर हो। कहां कहां पे अप्लाई होता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये आपका अप्लाई कहां पे होता है, जैसे आपने देखा होगा मैंने आपको ये परसेंटेज में बताया कि एलिगेशन परसेंटेज में भी लगाया था। ठीक है, मैंने आपको एलिगेशन प्रॉफिट लॉस में भी लगाया था, प्रॉफिट लॉस में भी लगाया था, एलिगेशन प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाया था। और आगे आप देखोगे एलिगेशन तो पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ पे तो यूज होगा ही होगा, मिक्सर में तो यूज होता ही होता है। और इसके बाद एलिगेशन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लगेगा। कहां पे लगता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लगता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लगता है। और मेरे दोस्त इसको किस पे लगाते हैं हम, एक एसआई के उस पे लगाते हैं। एसआई का जो कंसेप्ट होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में, वहां पे भी लगता है। नंबर सिस्टम में भी एक बार लगता है एसआई, ये अपना पास एलिगेशन कहां पे, नंबर सिस्टम में लगता है। तो इतने सारे चैप्टर में आपको ये अपने अप्रोच लगती है, ये अपना मेथड लगता है। वो मेथड क्या है अपने पास, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड कैसे काम करता है आओ हम आपको एक लाइन में सिखाएं। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, एक बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज कराता हूं जिससे आपको यहां से समझ में आ जाएगी बातें। क्रॉस प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन आपको सिर्फ मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट बातें क्या कहती थी, कहते थे कि अपने पास एक रेशियो हो, फिर उस रेशियो में से आपने कुछ जोड़ा हो या कुछ घटाया हो, उसके बाद आपको एक नया रेशियो मिल जाए, मतलब वहां पे क्या लगाते थे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते थे। वैसा ही कुछ अपने पास एलिगेशन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना मतलब इसका किससे है, तो आओ हम आपको दिखाते हैं। जब आपके सामने कभी भी ये चीज लिखी मिल जाए यानी x प्लस वाई से आपको एक रिजल्टेंट चीज बना दी जाए, यानी कि दो चीजों को मिला करके आपके पास एक रिजल्टेंट चीज निकल के आ जाए, वहां पे आप एलिगेशन अप्लाई करते हो, वहां पे आप एलिगेशन लगाते हो, वहां पे आपको एलिगेशन अप्लाई करना चाहिए। इसका वाइस वर्जा भी सही होता है कि अगर आपके पास एक चीज जेड है, इसको आपने तोड़ दिया किसमें, x प्लस वाई में तोड़ दिया, तो यहां पे भी आप एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन आप सिर्फ इस जहां पे आपको जोड़ के आपके पास एक चीज मिल पा रही हो, रिजल्टेंट चीज मिल पा रही हो, वहां पे एलिगेशन लगाएंगे। वहां पे हम एलिगेशन का यूज करने वाले हैं, वहां पे हम एलिगेशन समझते हैं। ठीक है भाई साहब, सभी को बात प्रॉपर समझ में आ गई होगी ना। और इसके पहले हम सारी की सारी चीजें आपके लिए लिख के लाए हैं, तो एक बार मैं पढ़ के बताता हूं सारी बातें कैसी होती हैं, फिर आपको साथ में हम समझाते भी चलूंगा कि अपने पास एलिगेशन कैसे काम करता है। देखो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले आपके पास एक वस्तु x रुपए पर केजी है, कितने रुपए, x रुपए पर केजी है। ठीक है, एक वस्तु x रुपए पर केजी है, दूसरी वस्तु हमारे पास y रुपए पर केजी है, y रुपए पर केजी है। ठीक है, और अपने पास जब इनको मैंने मिलाया किसी रेशियो में, तो यहां से जो मुझे मिला ना वो z रुपए पर केजी मिला, z रुपए पर केजी मिला। और हमेशा एक बात ध्यान देना, हमेशा एक बात ये रहती है कि अपने पास जो z की वैल्यू आएगी ना, ये एक से बड़ी होती है एक से छोटी। कहने का मतलब क्या है, जो x से लेकर के y तक की रेंज होगी ना, x से लेकर के y तक की रेंज होगी ना,
इसी के बीच में अपना जेड होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर 20 है, 20 रुपए पर केजी की चीज 30 रुपए की पर केजी के बीच, तो यहाँ पे चीज आएगी सपोज दैट कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी जो भी है, मैंने तो 24 लिख दिया है। अपने पास कितने इन दोनों के बीच की आएगी, 20 से लेकर के 30 तक के बीच की आएगी। ना तो 20 से छोटी होगी ना तो 30 से बड़ी होगी। 20.5 हो सकती है, 29.5 हो सकती है, 29.99 हो सकती है, लेकिन 30 से अबव नहीं हो सकती, यानी कि 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये इसके रेंज में ही रहती है, ये चीजें इसके रेंज में ही रहती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना। एक बात हम आगे आपको और सिखाते हैं, एक बात आगे आपको हम और सिखाने चलते हैं, उस पर सभी लोग ध्यान देना, उस पर सभी लोग फोकस करना अपना, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको बता दी कि ये बीच में अपने पास ये वस्तु आती है। आप एलिगेशन लगाते हो, कैसे बोलोगे, बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं, बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं, मतलब क्या होगा, एक से ये बड़ा होगा और एक से ये छोटा होगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, 20 का और 30 का बीच में मैंने कितना लिख दिया था, 24 लिख दिया था। आपने देखा होगा 20 से तो बड़ा है अपने पास 24, लेकिन 30 से अपने पास 24 क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो अपने पास एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। अगर मैं इसको बड़ा मान लूं, किसको, x माइनस जेड को, x को बड़ा माना मैंने, क्या z घटा दिया, तो क्या आ गया अपने पास, कहोगे x माइनस जेड। प्रॉपर बातें समझोगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी, फिर क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने x को बड़ा माना, तभी तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, z छोटा हो गया, लेकिन अब अपना z बड़ा होगा, तो जब z बड़ा होगा z में से y घटा देंगे। ये बात आ गई अपने पास रेशियो। और ये रेशियो किसका निकलता है पता है आपको, ये रेशियो किसका निकलता है, रेशियो निकलता है जिसपे हमारी रेट काउंट होती है, जिसपे हमारी क्या होती है, रेट काउंट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रुपए पर केजी, क्या लिखा हुआ है, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी लिखा हुआ है ना। यानी कि आप जब रुपए में लगाओगे, आप जब किस में लगाओगे, रुपए में लगाओगे, तो अपने पास पर केजी दिया हुआ है, यानी ये यूनिट किसकी है, और ये क्वांटिटी की है। तो अपने पास जो रेशियो आया है ना, ये एक्स जेड माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ये किसका रेशियो आया है, ये क्वांटिटी का रेशियो आया है कि इनकी कितनी क्वांटिटी मैंने मिलाई। सपोज दैट एक्स रुपए पर केजी वाली की ए क्वांटिटी मिलाई, इसकी मैंने बी क्वांटिटी मिलाई, तो जो रेशियो आएगा ना, ये जो रेशियो है, सपोज दैट मैंने इसकी ए क्वांटिटी मिलाई, ए किलो मिलाया और इसका बी किलो मिलाया, ठीक है, तो अपने पास जो रेशियो आया ना, ये किसका है, बोलोगे क्वांटिटी का रेशियो आता है, किसका आता है, क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो ये हो गया। एक और पते की बात मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा सबको दिक्कत करती है, वो क्या होता है, अगर आप देखो इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ने चलें, इन दोनों को क्या करें, जोड़ने चलें, आओ जोड़ते हैं। कहोगे ये लिखा हुआ है जेड माइनस वाई, प्लस करते हैं एक्स माइनस जेड, एक आउटपुट दे रहे हैं जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक ये बातें याद रहे। आप देखो जेड से जेड कट गया ना, बचा क्या यहां से एक्स माइनस वाई। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि अगर हम इनके रेशियो को अगर जोड़ देते हैं, अगर इनके रेशियो को जोड़ देते हैं, तो जो हमें मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस मिलता है। काफी जगह इसको यूज में लेते हैं। तो अपने पास देखा होगा, अगर जो आपके सामने क्वांटिटी का रेशियो आया, अगर इनको मैंने जोड़ा, मतलब कि इनके डिफरेंस में मैंने बांट दिया, इनके डिफरेंस में मैंने बांट दिया। बताओ बात क्लियर हो गई ना, सभी को प्रॉपर बात तो समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं इस जितनी सारी बातें अपने पास लिखी रखी हुई हैं, इसी बेस पे मैं वो सारी बातें बताता हूं, उसके साथ आपको कुछ कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज एलिगेशन, क्या है, तो जैसे मैंने बताया, एलिगेशन एक जस्ट मेथड होता है फाइंड करने का, क्या, एक एवरेज फाइंड करने का मेथड होता है, एक आसान भाषा में। तो स्मूथ वे में आपको एक एवरेज फाइंड करके बताता है, ये होता है हमारे पास एलिगेशन। व्हेन कैन वी अप्लाई एलिगेशन, यानी एलिगेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि वी कैन यूज एलिगेशन व्हेन टू थिंग्स आर मिक्स्ड, जब दो चीजों को मैं मिला रहा हूं, जब दो चीजों को किसी में मिलाया जाता है और आपके पास एक न्यू थिंग बनती है, एक नई चीज आपके सामने प्राप्त हो जाती है, वहां पे लगाते हैं अपने पास एलिगेशन। जैसे एक्स और वाई को मिलाया था, हमारे पास जेड रिजल्टेंट चीज आई थी, हमारे पास परिणामी चीज जेड निकल के आई थी, यानी वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम एलिगेशन जैसी चीज लगा सकते हैं। या फिर अपने पास जो मैंने इसका वाइस वर्जा आपको बताया था, वी कैन आल्सो यूज एलिगेशन एट दैट प्लेस आल्सो वेयर वी एक्सट्रैक्ट रिमूव, यानी कि जब हम निकाल लेते हैं, जैसे जेड से मैंने निकाल लिया अपने पास एक्स और वाई को, तो वहां पे भी हम क्या अप्लाई करते हैं, हम वहां पे भी एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स फॉर अप्लाइंग एलिगेशन रेट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन,
आपको रेट जरूर दी रहेगी। रेट का मतलब जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था रुपए पर केजी, ये इसकी रेट होती है, किसमें चीज को मापा जा रहा है। अब जैसे कि हम रेट की सारी चीजें आपको दिखाते हैं, जैसे रुपए पर केजी लिखा हुआ है ना, तो रेट ऑफ प्राइस की है, किसका है, प्राइस का है। जैसे किलोमीटर पर घंटे आपको पता है किसकी होती है रेट, स्पीड की होती है। प्रॉफिट किस पे मापा जाता है, बोलोगे प्रॉफिट होता है हमारे पास सीपी पे, यानी कि प्रॉफिट रेट हो गया। और अपने पास परसेंट इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। मार्क्स प्रति स्टूडेंट अपने पास रेट ऑफ मार्क्स हो गए। अब देखो, इफ वी अप्लाई एलिगेशन ऑन प्राइस, जैसे ही मैंने प्राइस पे एलिगेशन लगाया तो हमें किसका रेशियो मिलेगा, क्वांटिटी का मिल जाएगा। देन वी गेट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। अगर मैंने प्राइस पे एलिगेशन लगाया, क्योंकि आप सिर्फ एक बात ध्यान देना, आपके सामने अगर ये चीज लिखी आ जाए रुपए पर केजी, क्या आ जाएगी, रुपए पर केजी। आप एलिगेशन अगर रुपए पे लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, केजी मिल जाएगा, यानी जो रेशियो आएगा ना वो क्वांटिटी का आ जाएगा, केजी। केजी क्या होती है, अपने पास क्वांटिटी होती है। ये बात हो गई। इफ वी अप्लाई एलिगेशन ऑन प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट पे अप्लाई करोगे तो आपको रेशियो किसका मिलेगा, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट या लॉस पे अप्लाई करो, प्रॉफिट पे अप्लाई किया, सपोज दैट ये प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट, तो बीच में आपका क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो इसके बाद जो आपको रेशियो मिलता है ना, ये किसका मिलता है, कहोगे यहां से जो रेशियो आएगा वो सीपी का आएगा। बहुत ध्यान से देना। अब अगर लॉस पे लगाते हो तब भी रेशियो किसका आएगा, सीपी पे। यानी प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होते हैं, कहोगे सीपी पे होते हैं। जब सीपी पे कैलकुलेट हो जाएंगे तो अपने पास रेशियो किसका आ जाएगा, अपने पास रेशियो आ जाएगा दोस्त सीपी का आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो यही लिखा हुआ है, प्रॉफिट बटेगा सीपी होता है ना, जो प्रति वाली चीज होती है, यानी कि ये वाली चीज, उसी का रेशियो आप फाइंड आउट करते हो। आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इफ वी अप्लाई एलिगेशन ऑन परसेंट इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट किस पे लगता है, यानी ब्याज किस पे लगता है, बोलोगे ब्याज लगता है प्रिंसिपल पे। अगर आपने इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाया, अगर आपने मेरे दोस्त इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाया, आपको इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाया, तो यहां से जो आपको रेशियो मिलेगा ना, ये रेशियो आपको प्रिंसिपल का मिलता है। आपको क्या मिलता है, रेशियो, प्रिंसिपल का रेशियो प्राप्त होता है। ये बात आप ध्यान देना। किसका रेशियो, तो बोलोगे प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। बात क्लियर हो गई ना, वेरी गुड। अब इफ वी अप्लाई एलिगेशन ऑन मार्क्स प्रति स्टूडेंट, अब जैसे होते हैं नहीं कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, एवरेज स्टूडेंट के जैसे मार्क्स देखते होंगे आपके 20 मार्क्स प्रति स्टूडेंट। तो यहां पे अगर आपने मार्क्स पे एलिगेशन लगाया है तो रेशियो किसका आता है, स्टूडेंट का आता है। तो ये बात आपके सामने लिखी हुई है, अगर मार्क्स पे लगाओगे तो रेशियो किसका आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का आ जाएगा। इफ वी अप्लाई एलिगेशन ऑफ स्पीड, अगर स्पीड पे लगाते हो, स्पीड मतलब क्या होती है, किलोमीटर प्रति आवर। अगर किलोमीटर में लगा रहे हो तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिल जाता है, टाइम का मिल जाता है। किसका मिल जाता है, टाइम का। अगर आपने S1 पे लगाया, S2 पे लगाया, आपको स्पीड S3 मिल गई, तो जो आपके सामने रेशियो निकल के आएगा, ये रेशियो टाइम का निकल के आता है। किसका निकल के आता है, टाइम का रेशियो निकल के आता है। ये बात तो बोला है, रेशियो किसका प्राप्त करते हो आप, टाइम का प्राप्त करते हो। ये बातें बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो कहीं पता ही नहीं चल पाता कि रेशियो किसका मिला। बहुत दिक्कत तो ये होती है। फिर इफ वी अप्लाई एलिगेशन ऑन डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस पे लगा दोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा टाइम का। अगर डिस्टेंस पे लगाओगे, यानी आपके सामने कोई दूरी D1 है, कोई दूरी आपके सामने D2 है, आप एलिगेशन लगाया, आपको D3 मिली, तो यहां से जब एलिगेशन लगाओगे ना तब आपको टाइम का मिल जाएगा, यानी T1 और T2 का रेशियो आपको मिलेगा। किसका रेशियो मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा। यानी कि आप S1 पे भी लगाओ, आप D1 पे भी लगाओ, टाइम किस रेशियो किसका मिलेगा, आपको टाइम का रेशियो मिल पाता है। टाइम का रेशियो आप बता पाते हो। आगे देखो और बात लिखी हुई है, इफ वी अप्लाई एलिगेशन ऑन टाइम देन वी गेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। अगर आप टाइम पे लगाओगे, एलिगेशन किस पे लगाओगे, टाइम पे। सारे क्वेश्चन में बातें हैं, आप सिर्फ यहाँ पे थोड़ी बात समझने का ये प्रयास करना कि एलिगेशन किस पे लगाते हैं, हमें रेशियो किसका मिलता है। अगर टाइम पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमें रेशियो किसका मिल जाएगा, डिस्टेंस का मिल जाएगा, यानी डिस्टेंस का रेशियो मिलता है। ये बात ध्यान में देनी है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इफ मींस कि वी गेट द रेशियो ऑफ दैट क्वांटिटी इन विच रेस्पेक्ट रेट इज गिवन। सबसे पहली जो बात मैंने बताई थी, अगर रेट प्रति केजी है तो आपके सामने जो रेशियो आएगा ना उसकी रेट का आता है, यानी केजी मतलब क्वांटिटी का रेशियो आएगा। बात ये है, एलिगेशन इज ऑलवेज यूज्ड ऑन द सेम काइंड ऑफ थिंग। ये जानना बेहद जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है।
ये सेम काइंड ऑफ थिंग का मतलब क्या है, सेम यूनिट का मतलब क्या है? जैसे आपने सीपी पे लगाया ना दोस्त, अगर सीपी पे आप एलिगेशन लगाने जा रहे हो तो बीच में भी आपको क्या होना चाहिए, सीपी। यानी तीनों चीजें आपके सामने क्या होंगी, सीपी 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 में होंगी, वहीं पे एलिगेशन लगाओगे। अगर आप प्रॉफिट और लॉस पे लगा रहे हो, प्रॉफिट लॉस दोनों सेम बातें होती हैं, अगर प्रॉफिट और लॉस पे लगा रहे हो तो बीच में भी आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट पे लगा रहे हो तो सारी तीनों चीजें आपके सामने क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट ही होनी चाहिए। वहां पे सेम काइंड ऑफ थिंग पे अपना एलिगेशन लगता है, अलग अलग चीजों पे नहीं लग सकता, अलग अलग चीजों पे एलिगेशन नहीं लगता है, सेम काइंड ऑफ थिंग पे लगेगा। ये बात बहुत यूजेबल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, आज भी मैं आपको इस पे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ठीक है भाई साहब, चलो अब स्टार्ट करें। आपके सामने एक एग्जांपल से कितनी बातें एलिगेशन से बनती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनेंगी। आओ एक बारी में देखते हैं। मैंने कहा आपके सामने एक है चीज अपने पास 20 रुपए पर केजी की, कितने रुपए की, जैसे एग्जांपल लिया था 20 रुपए पर केजी की। दूसरी चीज हमारे पास है 30 रुपए पर केजी की, कितने रुपए की, 30 रुपए पर केजी की। आपसे कहेगा यहाँ पे बताओ, ये अपने पास 3:2 के अनुपात में है। किस अनुपात में, इनको 3:2 के अनुपात में आपने मिलाया। किस अनुपात में मिलाया, 3:2 के अनुपात में मिलाया। तो बताओ जो मिक्सर मिला ना, उसका कितना प्राइस रहा, मिक्सर का कितना प्राइस रहा, ये बात आपसे पूछता है। तो हमने कहा मिक्सर का अगर आपको प्राइस बताना है, आपको वेटेड एवरेज में पढ़ाया था कि आपने 20 रुपए प्रति केजी वाली चीज को कितना मिलाया, आपने 3 के अनुपात में मिलाया। आपने 30 रुपए पर केजी वाली चीज को किस अनुपात में मिलाया, आपने इसको मिलाया 2 यूनिट के अनुपात में। आपको टोटल मिक्सर की क्वांटिटी बतानी है, यानी कि आपको टोटल दोनों को मिक्स करने के बाद जो आपके सामने आया ना, उसमें क्या होगा रेशियो, वो चीज बतानी है। तो देखो ये अपने पास रहा ये, और ये अपने पास क्या है, इनका प्राइस है, ये इनका प्राइस है। तो आपको वेटेड एवरेज, मैंने कंसेप्ट शानदार तरीके से डिसाइड किया था कि वेटेड एवरेज कंसेप्ट लगाओगे आप आसानी से उत्तर प्राप्त कर लोगे। देखो 20 गुणा 3 कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 60 आ गया। 30 गुणा 20 कराओगे कितना आ जाएगा, अपने पास 60 आ गया। और अपने पास किससे डिवाइड करोगे, 3 और 2 कितना होता है, 5। तो 120 बटे का 5 करा दोगे, आपके सामने कितना आ जाएगा, बोलोगे 120 बटे का 5 आ जाएगा हमारे सामने 24 का। यानी आपके सामने जो प्रति केजी मिश्रण की मूल्य आ गया ना, वो कितना आ गया, कहोगे 24 रुपए पर केजी आया। अगर आप 20 किलो 3 यूनिट का मिला दो, अगर आप 2 यूनिट आपने 30 किलो का मिला दिया, जो आपके सामने मिक्सचर तैयार होगा ना, यानी टोटल 5 किलो का जो मिक्सचर तैयार हुआ, वो आपके सामने कितने रुपए का तैयार हुआ, कहोगे 24 रुपए का तैयार हुआ। कितने का तैयार हुआ, तो 24 रुपए का तैयार हुआ। ये तो हो गई आपसे पहली बात जो पूछता है, पहली बात आपसे ये पूछता है, ठीक है। अब दूसरी बात आपसे क्या पूछेगा, दूसरी बात वो आपसे क्या पूछ सकता है, आओ यहां पे देखते हैं। 5 प्रकार की बातें पूछता है, पांचों बातें मैं एलिगेशन से आपको सामने लिखने जा रहा हूं। आपसे कहेगा आपके पास ये 20 रुपए पर केजी की चीज है, आपके पास ये 30 रुपए पर केजी की चीज है। इनको मिलाने के बाद हमने 24 रुपए पर केजी का मिश्रण प्राप्त किया। मैंने 24 रुपए पर केजी का मिश्रण प्राप्त किया। तो बताओ हमने इनको किस अनुपात में मिलाया, हमने इनको किस अनुपात में मिलाया, ये बात आपसे पूछ लेगा। और मैंने आपको एक अच्छी बात क्या बताई कि ये जो बीच की वैल्यू होती है ना 24, ये 20 और 30 के रेंज में ही होगी, ना तो 20 से छोटी होगी, ना तो 30 से अपनी बड़ी मिलेगी। कभी ऐसा केस नहीं क्रिएट होगा कि 20 से छोटी आ जाए, 18 19 आ जाए, नहीं आएगा। 30 से बड़ी भी नहीं आएगा, 20 और 30 से बीच में ही आएगा। एक से बड़ा होता है और एक से छोटी वैल्यू होती है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 24 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 4। हमेशा बड़े में से छोटा घटाना, 30 में से 24 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। बताओ कितना रेशियो आ गया, 2:3 का। और ये रेशियो किसका आता है, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ के बताया कि आप अगर एलिगेशन किस पे लगाए हो, प्राइस पे लगाए हो, क्योंकि 20 रुपए पर केजी की चीज लिखा हुआ है, 20 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी। 20 रुपए पर केजी की चीज थी, कितना था, बोलोगे रुपए पर केजी, रुपए पर केजी। और यहां पे भी क्या है आपका, रुपए पर केजी। सबसे पहले तो सेम काइंड ऑफ थिंग थी ना,
कि रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी। यहां पे जो अपने पास रेशियो आएगा ये किसका आता है, क्वांटिटी का आएगा, यानी जिसकी रेट होगी उसी का आएगा। तो ये किसका आ गया, बोलोगे ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया। आपसे यही पूछेगा बताओ इनको किस अनुपात में मिलाया गया, तो आपने जस्ट बता दिया कि इनको मैंने 3:2 के अनुपात में मिलाया। किसमें मिला दिया, 3:2 के अनुपात में मिला दिया। दो बातें ये सभी को प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, तो सभी लोग बता देना, ठीक है। अब तीसरी बात क्या पूछता है, तीसरी बात पे आते हैं, आपको हम तीसरी बात बताते हैं, यहां से क्या पूछेगा। बस इतनी बातें देखकर ही आपको घुमाता फिराता रहेगा। आपसे कहेगा अगर 20 रुपए पर केजी की चीज मैंने, 20 रुपए पर केजी की चीज मैंने और 30 रुपए पर केजी की चीज मैंने, 20 रुपए पर केजी की चीज और 30 रुपए पर केजी की चीज, नहीं अब इसे लिख लो, हाँ 20 रुपए पर केजी की चीज और 30 रुपए पर केजी की चीज मैंने किस अनुपात में मिलाई, 30 रुपए पर केजी की चीज मैंने मिलाई, और इसके बाद जो चीज मुझे प्राप्त हुई ना वो 24 रुपए पर केजी की प्राप्त हुई, ठीक है। तो अनुपात तो हम निकाल चुके हैं, तो एक चीज मिसिंग कर देते हैं कि इनको मैंने 3:2 के अनुपात में मिलाया। तो बताओ हमारे पास सेकेंड क्वांटिटी क्या होगी, यानी ये वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। तीसरी बात आपसे ये पूछ सकता है। अब जब ये बात पूछेगा तब आप कैसे निकालोगे, तब आपको कैसे करना होगा, मतलब सिर्फ इसमें कितनी बातें होती हैं आपके सामने, 5 बातें होती हैं, 2 ये 3 ये। इन 5 बातों में से आपको 4 बात दे करके एक बात पूछ लेता है, बस कोई 4 रिलेशंस देगा आपसे, एक रिलेशन के बारे में पूछ लेगा, वही बात हो गई। यहां पे मैंने कहा आपके सामने 20 रुपए पर केजी की चीज, 24 रुपए पर केजी की चीज। आपने कहा बी वाले मिक्सचर को कितना मिलाना होगा, यानी बी वाले मिक्सचर का कितना प्राइस है, ये बात पूछेगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही सिखाया दोस्त कि अपने पास जो इनका रेशियो आएगा, एलिगेशन लगाएंगे, वो क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों के बीच की रेंज आएगी, बीच की रेंज आएगी ना। कहोगे 24 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे, कहोगे ये तो इससे बड़ा लिखा हुआ है ना, ये अगर इससे बड़ा हो गया यानी जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, छोटा, और हमेशा बड़े में से छोटा कराते हैं। ये बात आप ध्यान देना, ये बात आप ध्यान देना। कभी कभी एलिगेशन लगाने में आप लोगों को जो दिक्कत आएगी वो इसी प्रकार से आती है कि बड़ा छोटा पहचानने में। अगर एक से आपने बड़ा पहचान लिया तो दूसरे से वो छोटा ही होगा 100% केस में। मैंने ये कैसे सिखाया आपको कि ये जो 20 और 30 के बीच की चीजें आती है ना, 20 और 30 के रेंज में ही होंगी, तो जाहिर सी बात है एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा था ये अपने पास किसका रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो, और आपको इसने क्वांटिटी का रेशियो क्या दे रखा है, कहोगे 3:2 रेखा है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 24 बटे का कितना 4 और बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो 2 से काटो तो इसको 2 बार में, 3 गुणा 2 कितना 6, 24 में से 6 जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। बताओ x की वैल्यू 30 आ गई। और आपने अभी एक ही एग्जांपल है, सिर्फ मैं मिसिंग चीजें करके आपको सारी बातें बता रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे x की वैल्यू वही आ गई हमारे पास 30 रुपए पर केजी का, ठीक है। तो एक बात ये पूछ लेता है आपके सामने, ये बात पूछ लेगा, इसका उत्तर आपको बताना पड़ सकता है। तो एक चीज ये हो गई। अब आगे की बात देखो, आगे एक बात और पूछेगा तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। चौथी बात आपसे क्या पूछेगा, चौथी बात आपसे ये पूछ लेगा कि हमारे पास ये अपने पास 20 रुपए में है, ये हमारे पास 30 रुपए में है, इसको हमने 24 में मिलाया, 24 में मिलाया, ठीक है। तो अपने पास एक का रेशियो दे दे, या फिर इसको हटा दो, अब की बार इसको मिसिंग कर देते हैं। इसको मैंने 2:3 के अनुपात में मिला दिया, किसने 2:3 के अनुपात में मिला दिया। तो बताओ अपने पास क्या आएगा, ये पहली वाली क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो पहली वाली क्वांटिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से, पहली वाली क्वांटिटी की वैल्यू निकालोगे, कहोगे बड़े में से छोटा घटाते हैं, 30 में से 24 घटा देंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 6 आ जाएगा। अब आपने देखा ये इससे छोटा लिखा हुआ है, ये इससे छोटा लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है ये अब इससे बड़ा होगा। बात क्लियर हो पा रही है या नहीं हो पा रही। मैंने कहा एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। अगर ये 24 लिखा हुआ है 30 से बड़ा है, तो 24 जो है अब ये x से बड़ा हो जाएगा। तो अब आप क्या माइनस करोगे, 24 माइनस x कर दोगे, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे, कहोगे 6 बटे का x, 24 माइनस x का जो रेशियो होगा, क्योंकि आपने रुपए पे लगाया है तो रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। और क्वांटिटी का रेशियो कितना दे रखा है, 3/2। सॉल्व करेंगे अपने पास देखना उत्तर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 24 में से 4 चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 20 आ गई, और 20 रुपए पर केजी आ गया। और आपके सामने जितने एग्जाम्पल में हैं सब में देखा होगा 20 है, यानी अपने पास एग्जाम्पल एक सा है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको जितनी बातें पूछता है एलिगेशन की ना, वो सारी बातें मैं आपको सिखा पा रहा हूं। ठीक है भाई साहब, इतनी बात अगर सभी को क्लियर हो गई है तो सभी लोग थम्स अप कर देना कि
ये बात बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई है, ये बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई है। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ आप लोग, ठीक है भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आगे इसको और करना चाहते हो तो आगे इसको और आगे कर सकते हो, अदरवाइज ये 4 कंसेप्ट पे बेस पे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। आओ सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाने चलता हूं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। पहला एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सभी को करेंगे। ग्रेजुएट लेवल 30/6/2023 में पूछा गया। कह रहा है एक R1 है और एक R2 है, दो अलग अलग प्रकार के चावल हैं जिनकी कीमत क्रमशः 60 रुपए प्रति केजी और 75 रुपए प्रति केजी है, को मिलाया गया एक मिश्रण बनाया गया जिसकी कीमत 65 रुपए पर केजी है। R1 और R2 को किस अनुपात में मिलाया गया? अब कहोगे जब हमें ये बात पता नहीं होती है कि एलिगेशन कैसे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करना है, आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, कुछ ये तो लिखा आएगा नहीं कि ये एलिगेशन का है, आप कैसे पहचानोगे यहाँ पे एलिगेशन लगेगा? मैंने आपको एक बात बताई है, अगर आपने पहली वस्तु मिलाई, आपने कोई दूसरी वस्तु मिलाई, इसके बाद आपके पास रिजल्टेंट चीज कुछ मिल गई, कोई रिजल्टेंट चीज आपको मिल गई, यानी यहां पे आपका एलिगेशन 100% लगेगा। एलिगेशन क्या होगा? 100% आपका एलिगेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जैसे आपने देखा होगा यहां पे एक R1 मिलाया, यहां से एक R2 मिलाया, R1 और R2 मिलाने के बाद हमें क्या मिल गया? एक रिजल्टेंट चीज मिली, एक मिश्रण प्राप्त हुआ और वो मिश्रण की कीमत प्राप्त हो गई हमारे पास से, यानी 100% एलिगेशन लग पाएगा। आओ देखते हैं अपने पास क्या रहा। कहोगे हमारे पास रहा एक R1, हमारे पास क्या रहा? एक R2 रहा, ठीक है। R1 R2 को मैंने मिलाया, R1 की कीमत कितनी है बोलोगे? R1 की कीमत हमारे पास 60 है और R2 की कीमत हमारे पास कितनी है? 70 है, 75 है, सॉरी 75 है। और 75 रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी यानी कि जो रेशियो आएगा वो मेरे दोस्त किसका आएगा? कहोगे क्वांटिटी का आएगा। किसका आएगा? क्वांटिटी का आएगा। 2-4 क्वेश्चन बहुत आसानी से समझने का प्रयास करना, फिर आपकी रिदम में चीजें आ जाएंगी, फिर हम भी फास्ट चलने लगेंगे, ठीक है। आओ इसमें एलिगेशन लगाते हैं। मैंने हमेशा आपको यही बात सिखाई है कि ये जो 60 और 75 के बीच में ही ये वैल्यू आती है, 60 और 75 के रेंज में ही होगी, या तो 61 से लेकर के 74 तक। तो 65 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा बोलोगे? 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 5 आ गया। और यहां से 75 में से 65 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 से काट दिया आप इसको कितनी बार में? 2 बार में, तो 2:1 आ गया इसका सही उत्तर। तो किस अनुपात में आपने मिलाया? कहोगे इनका जो अनुपात मैंने मिलाया ना, वो अनुपात कितना मिला दिया? कहोगे जो अनुपात मिलाया मैंने वो 2:1 का मिलाया। कितना अनुपात मिलाया? 2:1 का मिलाया। और 2:1 ये क्या होता है? इनकी क्वांटिटी का रेशियो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये इनकी क्वांटिटी आएगी। किसका रेशियो आएगा? कहोगे क्वांटिटी का रेशियो आएगा 2:1। तो किस अनुपात में मिलाया गया? इनको 2:1 के अनुपात में मिलाया गया, तब जाके 65 का मिक्सर प्राप्त हुआ, ठीक है। बात क्लियर है ना? सभी को एलिगेशन मेथड क्लियर हो गया होगा, सभी को एलिगेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे क्वेश्चन दिखाते हैं, आगे क्वेश्चन हम आपके सामने लिखने चलते हैं। और कोई तो दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार ने 30 और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली मिठाइयों को मिलाया। दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे 25 रुपए का मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो पाए? बताओ। आपने 30 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि प्रति किलोग्राम का मतलब क्या है? रुपए प्रति किलोग्राम। सबसे पहले ये चीज आपको देखनी ही पड़ेगी, रुपए प्रति किलोग्राम। यानी आप जैसे ही रुपए पे लगाओगे, क्वांटिटी किसकी मिलेगी? आपको बोलोगे रेशियो जो मिलेगा वो क्वांटिटी का मिलेगा। रेशियो किसका मिलेगा? क्वांटिटी का। और एक बात और नजर दौड़ाना, क्या अपने पास चीजें जो दी हुई हैं ये सेम यूनिट में है? क्या सेम यूनिट के हैं? मतलब ये अगर हमारे पास क्या है, इसने इतनी किलोग्राम की मिठाइयां मिलाई हैं, इसके बाद हमें 25 रुपए प्रति किलोग्राम की मिठाइयां मिली, यानी सेम यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, एलिगेशन प्रॉपर तरीके से लग पाएगा। पहली मिठाई को मानते हैं ए, दूसरी मिठाई को मानते हैं बी, तीसरी मिठाई हमें कौन सी मिल रही है? कहोगे सी मिल रही है। पहली मिठाई कितनी है? 30 रुपए पर केजी की है।
दूसरी मिठाई कितनी है, 20 रुपए पर केजी के है, और जो हमें रिजल्टेंट चीज मिल रही है वो कितने की मिल रही है, कहोगे 25 रुपए पर केजी की मिल पा रही है। आओ एलिगेशन अप्लाई करते हैं, एलिगेशन अप्लाई करते हैं। हर जगह जहां पे दो चीजों को मिलाने के बाद एक तीसरी चीज मिल जाए ना, वहां पे एलिगेशन आप लगा देना। 30 में से 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 25 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 5। तो किस अनुपात में मिलाया गया इस चीज को, 1:1 के अनुपात में मिलाया गया। तो ये रेशियो किसका आ जाएगा, बोलोगे ये रेशियो जो आता है, ये रेशियो आपकी क्वांटिटी का आता है भाई साहब, क्योंकि रुपए पर केजी में चीज थी, तो रेशियो किसका आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपकी क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी आ जाएगी 1:1 के अनुपात में, ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी बेस पे पूछे जाते हैं, इसी तरीके पे पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके के जवाब आसान तरीके से बता सकते हो, इजिली तरीके से आप निकाल सकते हो। कोई दुख दर्द तकलीफ आपको नहीं हुआ होगा। आगे दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक 80 लीटर दूध के विलयन में 60% दूध है, 60% दूध है। अब इसमें से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो विलयन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए, देखो समझना सबसे पहले। एक विलयन के 80 लीटर दूध में विलयन में 60% दूध है। जैसे सपोज दैट आपके पास ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर में दूध भरा हुआ है और कोई चीज है, क्योंकि इसमें दूध की मात्रा जो है, मिल्क जो है वो सिर्फ कितना है, बोलोगे मिल्क जो है ना वो सिर्फ हमारे पास 60% है। कितना परसेंट है, 60%। तो जो अदर चीज होगी जाहिर सी बात है वो 40% रही होगी। तो मिल्क इसमें 60% है, मिल्क कितना है, 60% है। अब आपसे क्या कहने जा रहा है कि अगर इसमें मिल्क हमारा 60% है ना, तो दूसरा कंटेनर आप लेके आओ। क्या लेके आओ आप, एक दूसरा कंटेनर लेके आओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दूध हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दूध हो। क्योंकि कह रहा है ना कि विलयन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। मैंने कहा विलयन में जो दूसरा लाओ ना, इसमें क्या हो आपका 100% सिर्फ और सिर्फ मिल्क हो। मिल्क कितना हो इसमें, 100% आपका मिल्क होना चाहिए, क्योंकि जब दूध मिलाएंगे मतलब प्योर दूध मिलाएंगे, मतलब क्या मिलाएंगे, प्योर दूध मिलाएंगे। फिर जब इन दोनों को हम मिलाएंगे ना, तो हमारे पास एक तीसरा कंटेनर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, कहोगे एक तीसरा कंटेनर निकल के आएगा। और ये जो तीसरा कंटेनर निकल के आएगा, इन दोनों से एक तीसरा कंटेनर निकल के आएगा, इसमें मिल्क की मात्रा कितनी होगी, कह रहा इसमें मिल्क की मात्रा जो हो जाएगी वो 80% क्या हो जाएगा, आपके पास एक मिल्क हो जाएगा। कितना मिल्क हो जाएगा, कहोगे 80% मिल्क हो जाएगा। तो साथी एक बात आपको मैंने बताई है, एलिगेशन कहां लगता है, जब दो चीजों को मिलाओ और एक चीज आपको रिजल्टेंट चीज मिल जाए, वहां पे आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर बात समझ में आ गई। मैंने कहा दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर आपके पास क्या है, बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कंटेनर में दूध की पूरा कंटेनर कितने का है, बोलोगे पूरा कंटेनर हमारे पास 80 लीटर का है। पहला कंटेनर हमारे पास कितने लीटर का है, कहोगे 80 लीटर का है, यानी 80 लीटर का है। दूसरे कंटेनर में हमें दूध मिलाना है, तो हमें नहीं पता कितने का है, मान लेते हैं x लीटर रहा। समझते जाना एक एक पॉइंट को, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कह रहा 80 लीटर में दूध की मात्रा कितनी है अपने पास, 60%। तो 60% दूध है। एलिगेशन किस पे लग रहा है, तो देखना आपने दूध पे लगाया, एलिगेशन आपने किस पे लगाया, तो कहोगे जो एलिगेशन है ना, ये हमने किस पे लगा दिया, एलिगेशन हमने लगाया मिल्क पे। अभी पानी पे भी लगा देंगे, आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। एलिगेशन किस पे लगाया मैंने, मिल्क पे एलिगेशन लगाया। तो बीच में यहां पे भी मिल्क होगा, यहां पे भी मिल्क होगा, और बीच में भी क्या आएगा, मिल्क आएगा। बस इतना ध्यान देना। तो ये तो हो गया। तो विलयन में दूध को 80% करने के लिए कितना दूध मिलाना है, मिला के आ रहा हो सिर्फ प्योर दूध, प्योर दूध। जैसे सपोज डेट अपने पास ये कंटेनर था, ये कंटेनर था अपने पास, अभी दिखाता हूं आपको। जैसे अपने पास प्रॉपर एक कंटेनर ये है, इसमें अभी प्योर केस में इसमें क्या है, हमारे पास दूध और पानी का मिक्सर है, दूध और पानी, जिसमें पानी कितना है, 60% पानी भरा, 60% दूध है, बाकी का बाकी अपने पास पानी है। एक मैं ये कंटेनर लेके आता हूं, इसमें प्योर दूध है, प्योर दूध, यानी अगर इसमें जितना भरा हुआ है ना, ये 100% सिर्फ और सिर्फ इसमें दूध है। अब इसको क्या करोगे, आप इसको पलट दोगे, इसमें से मिला दिया ना, इसमें एक तीसरी चीज आपको बन के निकल के आ गई। उसमें दूध कितना हुआ, उसमें दूध हुआ आपका 60% का, उसमें दूध कितना हुआ आपका 80% का दूध हुआ।
80% होगा, ठीक है। तो मैंने कहा बीफ से जो आप मिला रहे हो ना, उसमें दूध की मात्रा कितनी रही, 100% रही साथी, कितनी रही, 100% रही, ठीक है। इसके बाद आपको कितना विलयन प्राप्त हो गया, 80% का विलयन प्राप्त हो गया। बीच में कितना लिख दिया आपने, 80% लिख दिया। काफी लोगों को ये 100% समझने में दिक्कत आती है, तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे क्या आएगा, 100% आएगा। क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ पे आती है, इसीलिए मुझे ऑनलाइन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो आपके सामने क्वेश्चन पहले से दिमाग में बन रहे होते हैं, वो काफी क्वेश्चन मुझे पता होते हैं, और जो क्वेश्चन हमें आपके ना पता चले, आपको और कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट में जरूर छाप दिया करो, ठीक है भाई। देखो, तो अपने पास क्या करेंगे, अब एलिगेशन तो लगाना पता है ना। देखो, एक से बड़ा है, एक से छोटा है, 100 से 80 यानी कितना बचा, 20 बचा का, और यहाँ पे कितना, 80 से 60 यानी कितना बचा, 20 बचा। तो किस अनुपात में रही बातें, क्योंकि अनुपात में रही हमारे पास 1:1 रहा, 1:1 रहा ना। और हमारे पास ये क्या आता है, कहोगे हमने दूध में लगाया है, किस में लगाया है, दूध में लगाया है। तो ये हमारे पास दूध क्या था, हमारे प्रति लीटर था, दूध क्या था, प्रति लीटर था ना, दूध क्या था हमारा, लीटर में था। तो क्वांटिटी का रेशियो निकल के आएगा, यहां से किसका रेशियो, क्वांटिटी का। आपसे कहा ये 1:1 के अनुपात में, और ये क्वांटिटी आपको कितना पता है, पहले वाला हमारे पास 80 लीटर था, यानी टोटल हमारे पास कितना था, 80 लीटर। ये तो हमारे पास टोटल की चीज थी पहले वाली। अब हमने कितना मिलाया, वो भी 1 यूनिट में, और 1 यूनिट कितना, ये 1/1, एक के ऊपर एक वाली वैल्यू 80, एक के ऊपर एक वाली वैल्यू x। तो साफ साफ ये दिख रहा होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 80 लीटर आ जाएगी, 80 लीटर आ जाएगी। यानी आपने जो मिलाया है ना दूध, वो भी कितने का मिलाया आपने, 80 लीटर का मिलाया, 80 का मिलाया। अब कहोगे अगर यहां तो हमने दूध पे लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग चलाओ, क्या दूसरी चीजों पे भी एलिगेशन लगाया जा सकता, मैं कहूंगा बिल्कुल लगाया जा सकता। आओ समझाते हैं आपको। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम ज्यादा वक्त लेते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए, क्योंकि जरूरी नहीं ना कल को कोई चीजें एग्जामिनर अगर घुमा दे, कोई एग्जामिनर घुमा दे, तो आप उसको कर पाओ, उसमें आपकी दिक्कत ना आए, क्योंकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आपको कंसेप्ट बिल्कुल प्रॉपर समझ में आने चाहिए। देखो, मैंने कहा अब एलिगेशन आप लगा दो, जैसे दूध और पानी मान लेते हैं, तो अब एलिगेशन आप इस क्वेश्चन में किस में लगा दो, वाटर पे लगा दो। किस पे लगाओगे, वाटर पे लगा दो एलिगेशन, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, टाइप अपना दूसरा है कि एलिगेशन क्या दूसरे पे भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। कहोगे एक कंटेनर ए था अपने पास, दूसरा कंटेनर अपने पास क्या था, बी था। एक कंटेनर ए था दोस्त, दूसरा कंटेनर क्या था, बी था। पहले कंटेनर की मात्रा कितनी थी अपने पास, 80 लीटर थी, तो मैंने लिख दिया इसके ऊपर ये 80 लीटर का था। इसका नहीं पता साथी, तो इसका लिख दिया x लीटर रहा होगा। दूध के विलयन में 60% दूध है, बताओ अगर विलयन में 60% दूध है तो पानी कितना रहा होगा, क्योंकि पानी रहा होगा 40%। पानी कितना रहा होगा अपने पास, 40% रहा होगा। एक बात क्लियर हो गई, कहोगे बिल्कुल ठीक। अपने पास कहा कितना दूध मिलाना चाहिए, मैं क्या मिला रहा हूं, दूध, यानी पानी का नामो निशान नहीं है ना, पानी का ना तो नाम है ना तो निशान है, यानी कि पानी मैंने मिलाया ही नहीं, तो पानी की मात्रा बी कंटेनर में कितनी रही, कहोगे 0% रहा। पानी कितना रहा, 0% रहा। और हमारे पास जो विलयन प्राप्त हुआ है उसमें दूध कितना, 80%। दूध तो 80% है, फिर पानी कितना है अपने आप में, बोलोगे पानी रहा हमारे पास 20%। समझ में आ गई बात ये। आओ लगाते हैं एलिगेशन। देखो 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 20, और अपने पास 20 में से 0 चला जाए, कितना बचेगा, 20। तो रेशियो क्वांटिटी का क्या आ गया, कहोगे वही रेशियो आ गया जो मैंने वहां से निकाला था। तो फिर से वही बात, 1/1, एक के ऊपर 80 लिखा हुआ है और एक के बच्चे x लिखा हुआ है। x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी, 80 लीटर आ जाएगी। यानी आपने कितनी मात्रा मिलाई है, ये आपने मिला रहे थे, तो ये मिलाई गई मात्रा आ गई 80 लीटर की। ये आपके पास पहले से थी, वो भी थी 80 लीटर की। तो तरीके बदलने से अपने जवाब नहीं बदलेंगे। मैंने आपको दोनों बातें ये सिखा दी है कि एलिगेशन आप कहां कहां पे प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो। एलिगेशन आप मिल्क पे भी लगा सकते हो, एलिगेशन आप वाटर पे भी लगा सकते हो। फिर ध्यान में क्या होना चाहिए, ध्यान में ये होना चाहिए कि क्वांटिटी यानी कि यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैंने यहां पे भी वाटर लिया है तो यहां पे भी वाटर लिया है, और यहां पे भी क्या रखा, वाटर रखा। फिर यहां पे देखोगे मैंने मिल्क लिया था, यहां पे भी मैंने मिल्क रखा था, और बीच में भी क्या रखा था, मिल्क रखा था। तो सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ थिंग होनी चाहिए, यानी सेम प्रकार की चीजें होनी चाहिए। वहां पे एलिगेशन का आप प्रयोग करना, तब आप एलिगेशन में 1% की दिक्कत नहीं आएगी। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है,
और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफी लोगों को दिक्कत आती है, एलिगेशन लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, बहुत मुसीबत होती है। तो आओ हम आज आपको सिखाएंगे। लिखा हुआ है 42 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट को 24 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम साल्ट से बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। दूसरे साल्ट की मात्रा अगर 25 किलो है तो पहले साल्ट की मात्रा बताओ क्या होगी। किसी को समझ में आ रहा होगा? मेरे दोस्त, मैंने आपको एक बात अभी अभी जस्ट बताई कि अपने पास जो एलिगेशन लगता है ना, वो सेम यूनिट पे लगता है। कहां पे लगता है? कहोगे सेम यूनिट पे लगता है। एलिगेशन आपका सेम यूनिट पे लगेगा अगर एलिगेशन लगा पाओगे तो। जैसे अपने पास ये सीपी होगा तो यहां पे भी सीपी होगा, तो बीच में भी आपको क्या रखना पड़ेगा? सीपी रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अपने पास कह रहा है कि मिश्रण को अगर हमने 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा तो प्रॉफिट हुआ 25% थे। भाई यहां तो बात उसने एसपी की कर दी। अगर बात एसपी की कर दिया तो आप डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते, आपको पहले सीपी फाइंड करना पड़ेगा। सीपी कैसे फाइंड करोगे? कहोगे 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट का मतलब अगर हमारे पास सीपी 4 यूनिट का है तो एसपी कितने का हो जाएगा? क्योंकि सीपी अगर 4 यूनिट का है तो एसपी हो गया हमारे पास 5 यूनिट का। ठीक है बात? कहा है मैंने कितने में बेचा? 40 में बेचा। 5 यूनिट की वैल्यू 40 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? कहोगे 8। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 32 आ गई। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? यहां तक कोई परेशानी नहीं? कहोगे बिल्कुल ठीक। अब आपको पता चल गया कि पहले का भी सीपी हमें पता है, दूसरे का भी सीपी हमें पता है, और तीसरे का यानी जो मिल रहा है उसका भी सीपी पता चल गया। अब हमें सीपी पता चल गया, अब एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो आओ बात करते हैं। अपने पास ए रहा और अपने पास बी रहा। ए कितने का रहा? 42 पैसे का रहा। ठीक है, और बी हमारे पास कितना रहा? 24 पैसे का रहा। मैंने एलिगेशन लगाने के बाद जो सीपी प्राप्त किया वो कितना प्राप्त किया? बोलोगे 32 यूनिट का प्राप्त किया। आओ लगाते हैं एलिगेशन, प्यार से एलिगेशन लगाएंगे। अपने पास ये और ये और ये और ये हो गया। 42 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 32 में से 24 चलाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितनी बार में कटा? 2 से कटा, 4 बार में। 2 से कटा कितनी बार में? 5 बार में। तो 4 रेशियो का क्या हो गया? बोलोगे 4 रेशियो का 5 हो गया। कितना हो गया? तो 4 रेशियो का 5। और ये किसका रेशियो आया? बोलोगे ये रेशियो जो आया ना, ये रेशियो आया हमारे पास क्वांटिटी का। किसका आता है रेशियो? तो क्वांटिटी का रेशियो आया। आपसे क्या बोला है? आपसे कहा है हमारे पास जो है दूसरे साल्ट की मात्रा कितनी थी? 25 किलो थी। यानी दूसरे साल्ट की मात्रा कितनी थी? 25 किलो। इसकी मात्रा आपको दे रखा था 25 किलो। तो आप ऐसे भी दे सकते हो, 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, 4 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाती। या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, तो आप अगर प्रॉपर लिखना ही चाहते हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 4/5 बराबर कितना होगा? 4 के ऊपर x है तो x, 5 के ऊपर 5, 25 है तो 25। 5 से काटो इसको 5 बार में, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5 गुणा 4 यानी कि 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितना आ गई अपने पास? 5 गुणा 4 यानी कि 20। तो इसका सही उत्तर अपने पास ऑप्शन डी आ जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप ये बात सीखो कि ये क्या है, आपको सीखना ये है कि सेम यूनिट पे एलिगेशन लगाते हैं, सेम यूनिट पे एलिगेशन लगाते हैं। अब आप कैलकुलेशन बस डायरेक्ट कराना। जैसे देखा 5 यूनिट मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 25, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 4 यूनिट की वैल्यू 20। इतना लिखना विखना नहीं होता है। मैं लिख रहा हूं, बस मुझे लिखने दो, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीखना है, बस क्वेश्चन को उड़ाना है, बस इतना काम करना है। इतने काम पे आप माहिर हो जाओ, फिर मैथ में देखना आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं, कितने ड्रेस्टिकली आपका मैथ में इंप्रूवमेंट होगा। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक बर्तन में 16 लीटर पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है। 16 लीटर पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है। ठीक है, इस मिश्रण का मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है। शुद्ध दूध का मूल्य कितना है? 108 पैसे प्रति लीटर हो जाता है। तो बर्तन में कितना दूध है ये बात बताना है। बर्तन में कितना दूध है ये बात बताओ, आपका क्या है? A vessel contains some amount of milk and 16 liter of water. The price of the solution is 90 paise per liter. If the price of the pure milk is 108 paise per liter, then find out the amount of milk in the vessel. तो बताना है मिल्क, उसमें दूध कितना है हमारे पास। इसको देखो और करके बताओ सभी लोग, एक बार सही उत्तर करके बताओ क्या आने वाला है। चलो ट्राई करो। मैंने आपको वक्त दिया कितने का? 10 सेकंड का वक्त दिया भाई। सभी लोग करके बताओ इसका उत्तर क्या आएगा।
देखो आओ समझते हैं, आपके सामने बात क्या है, क्योंकि हमारे सामने बात यह है कि हमारे पास एक दूध था, ये 108 रुपए प्रति लीटर का था। कितने का था? 108 रुपए नहीं, 108 रुपए होने चाहिए, पैसे में तो कोई बात नहीं होती। 108 रुपए का दूध था, यहां पे प्योर मिल्क था। क्या था हमारे पास? प्योर मिल्क था। समझते चलना, प्योर मिल्क था ना, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर अपने पास क्या होता है, मैंने क्या कर दिया इसमें, मैंने इसमें 16 लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? 16 लीटर मैंने पानी मिला दिया। बताओ, 16 लीटर पानी मिला दिया। अब इस 16 लीटर पानी को मैंने इसमें दूध में से मिला दिया। इसके बाद जो मुझे वैल्यू मिल गई ना, वो कितने की मिल गई? 90 पैसे प्रति लीटर की मिल गई। बताओ, 90 पैसे प्रति लीटर की मिल गई। तो हमसे यही पूछ रहा है, तो बताओ बर्तन में कितना लीटर शुद्ध दूध है, बर्तन में कितना लीटर दूध है। मैंने कहा हमारे पास एक क्वांटिटी ए रही, मैंने बी क्वांटिटी यानी कि वाटर मिला दिया, वाटर मिला दिया ना, और हमारे पास एक चीज प्राप्त हो गई। रिजल्टेंट चीज है वो ये है, सब जगह हमें दूध पता है ना, तो हम दूध पे एलिगेशन लगाने चलते हैं। एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो एलिगेशन हम लगाने जा रहे हैं दोस्त, वो किस पे लगाने जा रहे हैं, तो मिल्क पे एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। शुद्ध हमारे पास मिल्क कितने रुपए में था, कहोगे 108 रुपए में था। इसको मैंने कितने रुपए में मिलाया, बताओ, इसको मिलाया मैंने, इसमें मिला क्या रहे, सिर्फ कहोगे पानी। भैया पानी मिला रहे हैं, यानी दूध की मात्रा क्या रही होगी, कहोगे दूध रहा होगा हमारे पास 0 रुपए का। दूध कितने का रहा होगा? 0 का रहा होगा। दूध 0 का रहा होगा ना, जब पानी ही पानी मिलाया है मतलब दूध का 0, दूध का 0। अब ये मात्रा कितनी थी अपने पास, कहोगे ये मात्रा थी हमारे पास 16 लीटर थी। कितनी थी? 16 लीटर थी। और जब मिश्रण को मैंने मिला दिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू प्राप्त हो गई? 90 पैसे की प्राप्त हो गई। एलिगेशन लगाएंगे ना, प्यार से एलिगेशन लगाएंगे। 108 में से 90 जाए कितना बचेगा, कहोगे 18 का बच जाएगा। 90 में से 0 चला जाए कितना बचेगा? 90 बच जाएगा। तो रेशियो आपके सामने क्या निकल के आया, कहोगे 5 रेशियो का 1 आ गया। बात क्लियर हो गई ना? ये कितना रेशियो आ गया? 5 रेशियो का। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ लिया, बताओ शुरुआत में कितना दूध था, तो 5 यूनिट की वैल्यू 80 आ जाएगी। सीधे से जवाब कर सकते हो आप, ऐसे लिखोगे सीधे सीधे कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 16 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना? 16 गुणे का 5, उत्तर आ जाएगा आपके पास 80 लीटर। जवाब 80 लीटर इसका करेक्ट उत्तर आ गया। सभी को प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी, सभी को बिल्कुल भाषा क्लियर समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई क्या यहाँ पे पानी पे एलिगेशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते, यहां तो पता है आपको पानी कितना है, 16 लीटर का है, 16 लीटर का है, 100% पानी है। यहां भी पता है हमें शुद्ध दूध है, कितना है? शुद्ध दूध है। ये भी क्या है हमारे पास? शुद्ध दूध है। और शुद्ध दूध है मतलब इसमें कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा ना, 0 होगा। लेकिन बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका दूध का पता है, मिश्रण का मूल्य क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ दूध पता है, तो पानी नहीं पता है। जब पानी नहीं पता होगा तब आप नहीं लगा पाओगे। वैसे लगा सकते हैं, चलो नहीं लगाएंगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ो और करने का प्रयास करो भाई। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। एक दुकानदार है, 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से कुछ दूध खरीदता है, इसमें कुछ पानी मिला दिया और इसे 4.5 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच देता है, और इस प्रकार उसे 12.5% का लाभ कमाता है। 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ क्या होगी। 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा आपको निकाल के बतानी है, क्या होगी। तो आप सभी लोग बताओ इसका क्या उत्तर आने वाला है। सभी लोग देखो करेंगे ना। फिर से मैंने कहा था आपसे सेम यूनिट में चीजें होनी चाहिए। यहां तो ये इसका क्या है, खरीदा है यानी कि सीपी है। यहां पे इसका क्या है, 12.5% प्रॉफिट कमा रहा है जब 4.5 रुपए में बेच रहा। भाई बेच काहे रहे हो, हमें तो सीपी पे लगाना है एलिगेशन, तो हमें सीपी चाहिए। 12.5% का मतलब क्या होता है, क्योंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% कितना होता है, कहोगे 1/8 होता है। नहीं, 8 की चीज मैंने कितने में बेची होगी, कहोगे 8 की चीज मैंने 9 में बेची होगी। कहा है 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4.5। कितने का गुणा हो रहा है, 0.5 का गुणा। तो 8 में से भी आप कितने का गुणा करा दोगे, 0.5 का। कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। यानी सीपी आपका कितना रहा, कहोगे जो हमारे पास मिश्रण तैयार हुआ ना, उसका सीपी हमारे पास 4 यूनिट का रहा। मैंने 5 के भाव से दूध खरीदा था। कितने के भाव से, 5 के भाव से दूध खरीदा। इसमें मैंने मिलाया क्या, कहोगे इसमें मिलाया मैंने पानी। और भारत में पानी की मात्रा क्या होती है अपने पास, 0 रुपए होती है, जहां तक अभी माना जाता है। वो आप बिस्लेरी की बात ना सोचें, सिर्फ नॉर्मल पानी अभी नल से निकाल के पानी आपको 0 रुपए का मिल जाएगा, दिक्कत नहीं आनी।
फिर आपके पास यहां पे जो था ना वो 5 रुपए का था दूध, यहां पे आपके पास पानी मिला दिया, मैंने पानी पानी सिर्फ मिलाया तो पानी रुपए कितना रहा, 0 रहा। फिर यहां पे हमें क्या मिल गया बोलोगे, टोटल सीपी हमारे पास कितनी मिल गई, 4 रुपए की टोटल सीपी मिल गई ना। लगाते हैं एलिगेशन, एलिगेशन लगाते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 0 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो अपने पास कितना आ गया, कहोगे 4:1 आ गया। आपसे कहा है 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ, यानी आपके पास जो क्वांटिटी थी ना ये कितना था, 1 लीटर था। कितना था, 1 लीटर था। तो अपने पास बताओ ये कितना रहा, यानी पानी जो मैंने मिलाया है इसकी मात्रा पूछा। अगर 4 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 1 लीटर है, कहोगे 4 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 ml होता है। ठीक है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 250 ml। आपसे यही पूछा है कितना पानी है, और पानी कितना है आपके पास, कहोगे 250 ml का पानी है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सटीक जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर कितना निकल के आ जाएगा आपके सामने, कहोगे ऑप्शन बी मिल पाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ जरा सी भी नहीं है ना, बोलोगे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ये लिखा हुआ है कि स्प्रिट तथा पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि स्प्रिट को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ यहां पे इसलिए डाला, बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में बहुत शानदार तरीके से बताया। यहां पे इसलिए डाला कि आपके दिमाग में ये बात ना रह पाए कि ये तो हम एलिगेशन से करना चाहिए। भाई अपने पास डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का शानदार कंसेप्ट था, वहां से आप इसको इजीली निकाल सकते हो। कैसे बताया था, क्योंकि यहां से आपसे प्रॉफिट और लॉस बेस बोल देता है, 25% का प्रॉफिट हो पाए। तो एसपी बटे सीपी पे काम करते थे ना, उसने कहा क्रय मूल्य पे बेचेंगे, नहीं 1 यूनिट की चीज 1 में बेच देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, किसके स्प्रिट को पानी मिलाया, यानी अगर स्प्रिट के हमने पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने क्या लिए पैसे, स्प्रिट और वाटर के पैसे ले लिए। कितने परसेंट प्रॉफिट है, 25%। 25% मतलब 4 की चीज मैंने कितने में बेच दी, 5 में बेच दी। तो स्प्रिट पर अपने पास 4 यूनिट की है, स्प्रिट प्लस वाटर अपने पास 5 यूनिट की। मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में करके पढ़ाया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो अगर आपको पूरी प्रॉपर बातें जाननी है। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने पर इतना होता है, तो बताओ स्प्रिट तथा पानी का अनुपात। स्प्रिट अपना कितना है, कहोगे स्प्रिट हमारे पास 4 है। पानी हमारे पास कितना है, बोलोगे वाटर हमारे पास कितना है, वाटर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 4:1 इसका सही उत्तर आएगा, स्प्रिट और पानी। तो 4:1 होगा, 1:4 नहीं, इसको आप करेक्ट करके लिख लेना, 4:1। अगर पानी और स्प्रिट पूछता तो 1:4 होता। उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 4:1 आ जाएगा। इतने शानदार तरीके से आप सिर्फ इसे ही कर सकते हो और इस प्रकार से ही कर पाओगे। यहां पे अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो मत लगाओ एलिगेशन, फर्जी का आपके सामने ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आपको पढ़ाया। सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको भी आप इसी प्रकार से कर सकते थे। आपने कहा क्रय मूल्य पर ही बेचा, क्रय मूल्य पे बेचने का मतलब अगर 1 की खरीद के लाया है तो कह रहा है 1 में ही बेच देंगे। क्या मिलाया, स्प्रिट तथा पानी, यानी स्प्रिट आपने उसने खरीद के लाया, इसमें पानी मिला के वो बेच रहा है, तो स्प्रिट प्लस वाटर हो गया। अगर आप शुरुआत से लेकर अभी तक की क्लास में कंटिन्यू होना तो आपको ये कंसेप्ट प्योर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अपने पास 16.66 का प्रॉफिट हो रहा है। 16.66 मतलब 1/6, 6 की चीज कितने में बेच दी होगी, मैंने 7 में बेच दी होगी। तो स्प्रिट हमारे पास कितना है, 6 यूनिट का। वाटर हमारे पास कितना है, कहोगे 1 यूनिट का। तो 6:1 इसका सही जवाब आ जाएगा। कितना, 6:1 का उत्तर। ऑप्शन डी इसका सटीक उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब बन जाएगा। सभी को प्रॉपर क्लियर हो गया ना, सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30% क्या है, हमारे पास दूध है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40% करने के लिए मिश्रण में कितना दूध और मिलाना चाहिए। हम मिला क्या रहे हैं, कहोगे दूध मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं, दूध, यानी कि दूध मिला रहे हैं तो पानी कितना होगा, 0%। बस एलिगेशन के आपकी यही बातें ध्यान होनी चाहिए कि आप एलिगेशन लगा किस चीज पे रहे हो।
एलिगेशन लगा किस चीज पे रहे हो, दोनों पे लगा सकते हो, वाटर पे भी लगा सकते हो, आप मिल्क पे भी लगा सकते हो, सब जगह आप लगा सकते हो कहोगे एलिगेशन। सबसे पहले हमारे पास मिश्रण कितने का है, एक मिश्रण दूध और पानी का जो है वो हमारे पास 150 लीटर का है। एक ए मिश्रण है जिसमें 150 लीटर हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एक दूसरा हम बी मिला रहे हैं, ठीक है, इसमें से हमारे पास 30% सिर्फ दूध होता है। कितना परसेंट दूध होता है कहोगे, 30% दूध होता है, यानी 30% हमारे पास दूध है। बी में से हमने कितना मिलाया कहोगे, हमने सिर्फ और सिर्फ दूध मिलाया। दूध मिलाने का मतलब हमने दूध की मात्रा कितनी रखी, 100% मैंने दूध रखा, 100% क्या रखा, दूध रखा। अब परिणामी मिश्रण जो मिला ना उसमें 40% हमें क्या मिल गया, क्योंकि 40% दूध मिल गया। क्वांटिटी लगाया है तो क्वांटिटी का रेशियो हमें मिल जाएगा, और क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, बोलोगे यहां से अगर रेशियो निकालेंगे ना, 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। 100 में से 40 जाएगा, कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 6:1 के अनुपात में मिलाया। आपसे कहा है बताओ कितना और दूध मिलाया, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 150 की है। क्या बोला है ना, मिश्रण में पानी का प्रतिशत, अच्छा पानी का प्रतिशत 40 है, देखो मैंने गलत लगा दिया, पानी का प्रतिशत 40 है, यानी पानी जब 40 है, हम एलिगेशन मिल्क पे लगा रहे हैं, तो बीच की मात्रा कितनी आएगी कहोगे, 60% आएगी, 60% आएगी। 60 में से 30 जाएगा, कितना बच जाएगा कहोगे, 30 बच जाएगा। और यहां से अपने पास 100 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा, 40 बच जाएगा। तो 4:3 आ जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक, आपसे कहा 4:3 के अनुपात में मैंने मिलाया, कहा है 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150, तो आप ऐसे लिखो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है, आपको 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो कितना आ जाएगा, 150 बटे का 4 गुणे का 3। उत्तर सही सही निकालना, 450 बटे का 4, 450 बटे का 4 करोगे कितना आ जाएगा, बोलो 4 से कटेगा एक बार में, 4 एकम 4, यानी 112.5 लीटर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कराओगे कितना आ जाएगा, 112.5, क्योंकि 450 को आप 4 से जब 400 डिवाइड कराओगे तो उत्तर आपके सामने 112.5 का आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया ना। एलिगेशन आपने मिल्क पे लगाया, अगर एलिगेशन आप वाटर पे भी लगाते ना तब भी आपका सटीक उत्तर आता, तब भी आपका सही जवाब आता। अगर आप किस पे लगाते, अगर आप एलिगेशन लगाते किस पे, वाटर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप वाटर पे लगा सकते हो, लगा लेना। लिखा हुआ है दूध और पानी का मिश्रण का परिमाण कितना है, 60 लीटर का है। इसमें 10% क्या है, पानी है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी 25% हो जाए। सारी चीजें अपने बारे में पानी का पता है, तो हम पानी पे एलिगेशन लगा लेते हैं प्यार से। तो एलिगेशन लगाएंगे किस पे, बोलोगे एलिगेशन जो लगाने जा रहे हैं ना, कहां पे पानी पे लगेगा, कहां पे मिल्क पे लगेगा, आप दोनों पे लगा सकते हो, बस दोनों पे लगा सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे हम वाटर पे लगाएंगे, वहां पे मिल्क पे लगाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। सबसे पहले अपने पास जो मिश्रण है उसमें 60 लीटर परिमाण है, कितना है, 60 लीटर। ए क्वांटिटी है, उसमें से 60 लीटर हमारे पास है। बी जो हम सिर्फ क्या मिला रहे हैं, पानी पानी मिला रहे हैं। कहा है हमारे पास इसमें 10% पानी है। इसमें कितना पानी है कहोगे, 10% पानी, मतलब ए में पानी की मात्रा 10%। कितना पानी मिलाया जाए, हम सिर्फ पानी मिला रहे हैं। पानी मिलाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 100% क्या है, पानी। इसके बाद जो मिश्रण प्राप्त हुआ ना वो 25% का प्राप्त हो गया। दोस्तों कितने का कहोगे, 25% का। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास देखो क्या आएगा, 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 15 बच जाएगा। अपने पास 100 में से 25 जाएगा, कितना बच जाएगा, कहोगे 75 बच जाएगा। तो अपने पास रेशियो क्या निकल के आएगा, कहोगे रेशियो निकल के आ जाएगा 5:1। 5:1, मतलब अगर आपने क्वांटिटी आपके साथ 5 यूनिट है तो ये वाली आपने जो मिलाया है वो कितनी है, 1 यूनिट की है, 1 यूनिट की है। तो आप देखोगे 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितना पता है, बोलोगे 5 यूनिट की वैल्यू 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 12 आ जाएगी। तो आपने कितना मिला दिया, कहोगे हमने 12 लीटर मिलाया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सटीक उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब बन जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी को प्रॉपर क्लियर हो गया ना भाई साहब, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। अब तक आपको एलिगेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान टॉपिक होता है ये। लिखा हुआ है अम्ल और पानी का मिश्रण जो है 20% अम्ल है, क्या है, 20% एसिड है उसपे। जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, मैंने मिलाया क्या, पानी, मिलाया क्या, पानी, ठीक है। अम्ल का प्रतिशत कितना हो जाता है, 15%। तो समझना अपने पास, हम एलिगेशन लगाते हैं आपके सामने एसिड पे, आप वाटर पे भी लगा सकते हो, आप वाटर पे भी लगा सकते हो। एलिगेशन हम लगाते हैं किस पे, एसिड पे लगाते हैं। आओ एलिगेशन एसिड पे लगाते हैं। सबसे पहले अपने पास ए लीटर रहा, ए कंटेनर रहा, और दूसरा कंटेनर बी। ए कंटेनर में कितना है, 20% अम्ल है।
कितना अम्ल है कहोगे 20% अम्ल है, तो लिख लिया 20% का। दूसरे से हम कितना मिला रहे हैं, बोलोगे हम मिला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी। क्या मिला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल रहे हैं। पानी डालने का मतलब एसिड की मात्रा कितनी है, कहोगे 0%। तो एसिड पे लगाया है तो एसिड आ गया हमारा क्या, 0% आ गया। इसके बाद जो हमें अम्ल मिला ना, वो कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ अम्ल जो मिला वो 15% का प्राप्त हुआ। बताओ 15% का प्राप्त हुआ, बोलोगे बिल्कुल ठीक प्राप्त हुआ। 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बच गया। 15 में से 0 चला गया, कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया रेशियो, कहोगे रेशियो आ गया हमारे पास 3:1 का आ गया। 3:1 का आ गया। आपसे क्या कहा था, तो मिश्रण में मूल मात्रा क्या है, या अच्छा 10 लीटर मिला है ना, यानी बी क्वांटिटी हमारे पास कितना पता है, 10 लीटर पता है। तो आपको मूल मात्रा पूछ लिया, एक यूनिट की वैल्यू 10 है। कितनी, एक यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 10 लीटर। तो आपसे कितने यूनिट की वैल्यू पूछ लिया, आपसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछ लिया है। 3 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो, कितना, 30 लीटर का। इस प्रकार से आप जवाब कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजों से लेकर के अब धीरे धीरे आपको आगे करा रहा हूं, और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ये तो सीजीएल के मेंस में पूछा गया पेपर में क्वेश्चन है, जो 2022 में पूछा गया है। नहीं, आपके एग्जाम में 100% ये बातें आती हैं, आपके एग्जाम में जरूर ये बातें पूछता है। ठीक है साहब जी, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है, कहा है एक 80 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली 20 रुपए चावल को 100 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाले वाई केजी चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य कितना है, 84 रुपए प्रति केजी है, तो वाई का मान बताओ। मैंने कहा कुछ भी 4 चीजें देख करके आपसे एक चीज पूछेगा और आप जवाब बेहतरीन तरीके से बताओगे। आपके सामने 2 चीजें हैं, एक तो ए है और दूसरा क्या है आपके पास, बी है। एक तो ए है, दूसरा क्या है, बी है। ए में हमारा 80 रुपए की मात्रा है। कितनी रुपए की मात्रा, कहोगे 80 रुपए पर केजी। और 80 रुपए पर केजी वाली चीज को मैंने कितने मिलाया है, कहोगे इसको मैंने मिलाया है 20 केजी। कितना मिला दिया मैंने, 20 केजी मिलाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला जो है ना, वो 100 रुपए प्रति केजी की दर से है। कितना है, कहोगे 100 रुपए प्रति केजी की दर से। इसकी मैंने कितनी मात्रा मिला दी, कहोगे इसकी मैंने वाई मात्रा मिलाई। इसने कहा वाई केजी मैंने इसका मिलाया है। तो आपसे कह रहा है बताओ साहब जी कि यहाँ पे इस मिश्रित चावल का मूल्य 84 प्राप्त हो जाए तो वाई का मान बताओ। कितना प्राप्त हो गया, 84 प्राप्त हो गया। तो 100 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा, कहोगे 16 बच जाएगा। 84 में से 80 गया, कितना बच गया, 4। तो ये अपने पास रेशियो जो क्वांटिटी का निकल के आ गया, कितना आ गया, कहोगे 4:1। अब आपको पता है 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, जो इसके ऊपर लिख देते हैं ना, वही उसके सामने की वैल्यू। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 20 किलो है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 केजी का। तो आपके पास सही उत्तर जो हो जाएगा, सही जवाब वाई का मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, बोलोगे वाई का मान आ जाएगा 5 किलो। क्योंकि 1 यूनिट मतलब वाई केजी, और वाई केजी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलो। तो 5 इसका राइट जवाब हो जाएगा। 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथी आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। कहा है यदि 100 रुपए और 150 रुपए प्रति मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को x को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक, x और y होना चाहिए। ठीक है, x और y होना चाहिए। यहाँ पे x और y को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो दालों के एक इस मिश्रण को प्रति किलोग्राम मूल्य बताओ क्या होगा। आपसे अब की बार एवरेज की चीज पूछ लिया, ये सीजीएल के 2023 में पूछा गया था। ठीक है, करेंगे ना, कहोगे बिल्कुल करेंगे। एक तो इसको वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। इसको हमने 7 यूनिट में मिलाया, इसको हमने 20 यूनिट में मिलाया। कहोगे बिल्कुल बात सही है। पहले वाले का प्राइस कितना है, 100 रुपए का, दूसरे वाले का प्राइस कितना है, 150 रुपए का। बात क्लियर सी है ना। आपसे मिश्रण का पूछ लिया, सबसे पहले आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो। अगर लेकिन कहोगे बात यहाँ एलिगेशन की चलिए, आप एलिगेशन से हमें बताओ। मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो चीज आएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो रेशियो आता है वो किसका आता है, कहोगे यहाँ पे जो रेशियो आता है ना, वो इन्हीं 2 का रेशियो आता है। किनका रेशियो आता है, इन्हीं 2 का रेशियो आता है, यानी 7 और 20 का रेशियो आता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कहोगे हाँ 7 और 20 का रेशियो आएगा, क्योंकि यही चीज यहां पे निकल के आती। अब आपको ये बात देखना होगा, एक बात मैंने आपको और सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, आपको हम वहां ले चलते, बाकी ये वेटेड एवरेज से बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ हम आपको ये चीज बताने जा रहे हैं।
कि जैसे आपने दिखाया कि मैंने अगर इन रेशियो को आपने जैसे ही जोड़ा, इन रेशियो को आपने जैसे ही जोड़ा, नहीं आपको क्या मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस मिलता है। मिला था ना इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि रेशियो को जोड़ना इन दोनों के डिफरेंस में बांटने के बराबर होता है। आओ अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको क्वेश्चन से दिखाते हैं क्या है क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन अपने पास दोस्त ये था, मैंने कहा किस रेशियो में आप बांट पा रहे हो, कहोगे 7:20 में। अब ये 7:20 में कौन बटेगा, कहोगे इन दोनों का अंतर बटेगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने का है, 150, 100 का 50, यानी कि 27 यूनिट की वैल्यू जो है 50 की है। सभी को क्लियर हो गया ना। 27 यूनिट की वैल्यू कितना, 50, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50/27, कैलकुलेटिव थोड़ा सा बनेगा, कितना आ गया, 27 का आ गया। तो अपने पास किसका निकालना है, ये निकालना है, तो आप 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दो या 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। चलो 7 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 350/27, अप्रोक्सीमेट में जवाब पूछा ना, 350/27, 134 है, 137, यानी कि ऑप्शन भी करीब करीब है, तो हमें पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो 7 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास, और 7 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आएगी ना, मतलब 150 में से घटाने के बाद आएगा 150, क्योंकि अपने पास बड़ा होगा तो इससे वैल्यू छोटी आएगी। तो अपने पास देखो 350/27 को अगर घटाने चलेंगे 150 में से, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 27 से सबसे पहले आओ काट लेते हैं, कुछ हद तक तो कटेगा। 27 एकम 27, कितना बचा अपने पास, 8, 8 जीरो, यानी 8 जीरो बचा, यानी 84, 8 3 मान लेते हैं इसको 13 टाइम्स में। अगर 150 में से 13 घटा दें, यानी 139 के आसपास उत्तर, 139 के आसपास, 27 81 होता है, तो 139 के आसपास जवाब अपने पास 137 दिख रहा है, तो उत्तर हमारे हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट लेके उत्तर कितना आ जाना चाहिए, 137 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार से नहीं आया है ना, तो आओ हम आपको इसमें वेटेड एवरेज करके आंसर आपको कंफर्म में कर देते हैं कि आंसर क्या आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन कराने के बाद इसका सटीक जवाब आपके सामने निकल आता। मेथड 2 इसका क्या है, अपने पास वेटेड एवरेज कंसेप्ट है। क्या है कहोगे, मेथड 2 हमारे पास वेटेड एवरेज कंसेप्ट होता है कि अपने पास ए और बी को किस अनुपात में मिला दिया, ए और बी को दोस्त मिला दिया मैंने 7:20 के अनुपात में। इसकी कीमत कितनी थी हमारे पास, 100, इसकी कीमत हमारे पास कितनी थी, 150। वेटेड एवरेज क्या कहता है, वेटेड एवरेज क्या कहता है आपके पास, कहोगे कहता है क्वांटिटी गुणे का यूनिट। तो 7 गुणा 100 कराएंगे कितना आ जाएगा, 700। 150 गुणा 20 कराएंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 3000 आ गया। बटे कितना करेंगे, दोनों का योग, 20 और 7 कितना होता है, 27। तो कितना हो गया टोटल, कहोगे टोटल आ गया हमारे पास 3700, और बटे का कितना आ गया 27। 27 से काटते हैं, 27 से काटेंगे एक बार में, कितना बचा हमारे पास, कहोगे बचा 10, यानी कि 100। 27 चौको होता है 108, 27 तिया होता है 81, कितना बचा, 19 का बच गया, यानी 190। 190 बच गया ना। अब 190 आओ, 190 27 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, वही जवाब आ गया आपके सामने 137 का। तो 137 ही इसका राइट जवाब होगा। वहां से मैंने अप्रोक्सीमेट करके निकाला, यहां पे आपके सामने एग्जैक्ट तरीके से पहुंच गए। तो ये अपना मेथड 2 था इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, यानी वेटेड एवरेज कंसेप्ट, वेटेड एवरेज कंसेप्ट यहां पे लगा सकते हो। ठीक है साहब जी, बोलोगे आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, 3 की चीज आ जाए, और जब 3 का आ जाए ना, तो वहां पे आप वेटेड एवरेज ही लगाना। क्या लगाओगे, वेटेड एवरेज। मैं आपको सारी चीजें रूबरू करवा रहा हूं, इससे आप कहीं ना फंसे, आपके सामने कोई भी चैलेंज ना लगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कहोगे बिल्कुल पढ़ा पढ़ाया है, एग्जाम में टपके ना तो ये ना लग पाए कि आप मैंने ये चीज नहीं पढ़ी, सारी चीजें आप पढ़े हो, बस ऐसा लगना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ मैंने इस अनुपात में मिलाया। ठीक है, इसका मूल्य 153 रुपए प्रति किलो प्राप्त हो गया, तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलो मूल्य बताओ क्या होगा। वेटेड एवरेज मैं आपको यहां पे लगा के दिखाता हूं, वेटेड एवरेज कंसेप्ट बेस पे अपना ये क्वेश्चन है। अपने पास 3 प्रकार के चावल हैं, ए बी और सी के अनुपात में। किसके अनुपात में, कहोगे ए बी और सी के अनुपात में। इसका क्वांटिटी कितनी है, बोलोगे इसके जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है ना, वो कितना है, 1:1:2। कितना है, 1:1:2 के अनुपात में है। इनका प्राइस कितना दिया हुआ है, कहोगे इनका जो प्राइस गिवन है हमारे पास, वो प्राइस है हमारे पास, पहली क्वांटिटी 126 की है, पहली क्वांटिटी 126 की है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास 135 की है, तीसरी क्वांटिटी हमें बताना है कितने की है, तीसरी क्वांटिटी कितने की है हमें निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालना है। और टोटल हमारे पास कितना है, बोलोगे 153 का है हमारे पास टोटल। वेटेड एवरेज क्या कहता है, कहोगे टोटल का योग कहता है, यानी 126 गुणा 1 कराएंगे 126, 135 गुणा 1 कराएंगे 135, 2 गुणा एक्स कराएंगे कितना आ जाएगा, 2x।
बटे का कितना हो जाएगा बोलोगे 2 2 4 हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है बोलोगे, ये वैल्यू हमारे पास 153 के बराबर है। वेटेड एवरेज ऐसे ही तो काम करता है दोस्त, आओ गुणा कराते हैं। सबसे पहले अपने पास से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मैं थोड़ा ऊपर से नहीं लिखा, गड़बड़ कर दी, लेकिन मैं यहाँ पे अब आगे लिखता हूं। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखना है ना, 153 गुणे 4 करेंगे कितना 600, 612 यहां से आ गया। अब 612 में से आपको कितना माइनस करना होगा बोलोगे, 612 में से मुझे माइनस करना होगा इन दोनों का योग, 13 12 कितना होता है 250, 250 में से 11 जोड़ देंगे 261, कितना माइनस कर दोगे 261 माइनस कर दो। अब और घटा लो 61 में से, यानी कि 61 में से 26 घटाओ, 61 में से 26 घटाओगे कितना बचेगा आपके सामने बोलोगे, हमारे सामने बच जाएगा 35, 35 बच जाएगा ना। 35 में से एक और जोड़ दो, 35 में से 350 में से एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 351 बटे का 2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी कहोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स से काटो एक साथ, कैलकुलेशन भाई मैंने आप सभी को सिखाया है, अब उसी प्रकार से कैलकुलेशन करना दोस्त, नहीं तो फिर आप अपने पैरों में कुल्हाड़ियां अपने हाथों से मार रहे हो। अगर आप चीजें सीखने के बाद भी अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, तो अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार रहे हो। इतनी शानदार चीजें आप सीखने के बाद जरूर अप्लाई करो। पीवाईक्यू बुक, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब जगह अप्लाई करके देखो, क्योंकि वहां से इंप्रूवमेंट होगा आपको। क्योंकि मैथ ऐसी चीज है ना, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा दोस्त। मैं अप्लाई कर रहा हूं मतलब मेरी मैथ इंप्रूव हो रही है, आपकी नहीं। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपकी इंप्रूव होगी, मेरी नहीं। तो आप खुद से काम करो, खुद से बुक लगाओ, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आपकी चीजें इंप्रूवमेंट में दिखेंगी। तो यहां से उत्तर आ जाएगा इसका कितना 175.5 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल के 2023 में पूछा गया है, इसको मैंने भी एलिगेशन में डाला। ठीक है, 35 रुपए प्रति और 38 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, एक तीसरी किस्म के किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है इस अनुपात में। यदि अपने पास मिश्रण का मूल्य 42 हो जाता है, तो बताओ तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। मैंने कहा 3 प्रकार के आपके सामने चावल है, ऊपर से लिखे 3 प्रकार के चावल आपके सामने हैं, ए बी और सी है। ठीक है, इनका नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है बोलोगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी 2:1:1 में है। कितना है 2:1:2 में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और इसको मैंने किस अनुपात में मिलाया, इनका राइस रुपए कितना दिया हुआ है, तो इनका प्राइस जो है ये हमारे पास 35 रुपए का, ये हमारे पास 38 रुपए का, इसका हमें बताना है यानी कि x रुपए का। आओ वेटेड एवरेज कंसेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या कहते हैं, इनका गुड़ा, 35 गुड़ा 2 कराओगे 70 पर आ जाएगा, 38 गुड़ा 1 कराओगे 38 आ गया, और 2 गुड़े का x कराओगे कितना आ जाएगा 2x आ गया। टोटल से डिवाइड कराते हैं, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5, और इन सभी की वैल्यू आपको कितना पता है कहोगे 42। सॉल्व करेंगे जवाब आएगा, 42 गुणा 5 करेंगे कहोगे कितना आ जाएगा 210। 210 में से 100 और 8 घटा देंगे, 210 में से 108 घटा दें, 200 में से हम 100 घटा दिया, बचा हमारे पास 210 था भाई। 210 में से एक बार फ्लो टूट जाता है, दिक्कत आ जाती है। 11 11 में से -2 110 में से और घटा देंगे, कितना आ जाएगा बोलोगे 2 और 0, और अपने पास कितना बचा 1, 102 आ जाएगा। मैंने कहा ना, एक बार अगर फ्लो टूटता है तो फिर घटाना हो गुड़ा हो कुछ भी हो, मेरे से हमेशा गलती होती है। फिर ये आ जाएगा, x से काटोगे कितने टाइम्स में, हमारे पास 51 टाइम्स में आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू ऑप्शन डी आ जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब आ जाएगा। तो आज के क्वेश्चन इतने ही रहते हैं, आज की क्लास अपनी इतनी ही रहेगी। आपको कल की क्लास में एलिगेशन के सारे टाइप कवर कर देंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अंत तक पढ़ेंगे। मैंने वादा किया है आपसे, 15 तक अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, वो मैं कंप्लीट करके दूंगा आपको। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ बिल्कुल इसी तरीके से।